जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं गुरु जी की प्यारी बेटी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। तो ये मेरा शानदार वाला शुक्राना सत्संग है आंटी जी। तो मैं आज सैटरडे है आंटी जी, आज बजरंगबली का दिन है और मेरे लिए तो मेरे गुरु जी मेरे लिए मेरे नारायण है, मेरे बजरंगबली है। तो मेरे नारायण रूपी मेरे गुरु जी को, मेरे बजरंगबली को शतकोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जप करूंगी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी पहले तो मैं आपको भी शुक्राना करना चाहूँगी क्योंकि मैंने जो भी सत्संग आपके चैनल में शेयर किया है ना, आपने वो भी सत्संग शेयर कर दिया है। तो गुरु जी की मर्जी से इसके लिए भी गुरुपा अब आंटी जी को भी भर भर के ब्लेसिंग देना, उनका चैनल को भी बहुत ब्लेस करना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्या हो ना आंटी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ना मैं अभी संध्या वाला में संध्या दे के फिर मैं अभी बैठा हूँ गुरु जी के सामने। मेरे पास ना गुरु जी का पॉकेट स्वरूप है। तो मैं अभी वो क्या है ना आंटी जी, शानदार देने के पहले ना मैंने मोबाइल लेके बैठी थी गुरु जी के सत्संग सुनने में। तो मैंने जब मोबाइल मैंने खोला ना तो मेरे मोबाइल में गुरु जी का एक वीडियो सत्संग फ्लैश हुआ जिसमें ये लिखा था कि ये वीडियो आपको मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, गुरु जी और राधा रानी तेरी रिलेशनशिप को ब्लेस कर रहे हैं, सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मुझे ना ये सत्संग मैंने सुनी ना मैं बहुत बहुत खुश हुई हूँ आंटी जी, क्योंकि ना गुरु जी ने पहले भी मुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया है, लेकिन आज जो गुरु जी ने मुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया ना आंटी जी, ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि मैंने कल गुरु जी से लड़ाई हो गई थी। वो क्या है ना, गुरु जी तो मेरे पिता है ना, तो पिता से तो बेटी का बातें होते रहता है ना आंटी जी। तो मैं गुरु जी से पूछ रही थी, जो गुरुपा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कितने दिनों तक ऐसा चलेगी, क्योंकि मैं ना अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत परेशान हूँ आंटी जी। वो
मैं अभी अपने पति के साथ नहीं रहती हूँ, मैं अभी सेपरेशन में हूँ। मैं अभी मम्मी के घर में हूँ अपनी बेटी को लेकर। तो मेरे गुरुजी को सब पता है। तो मैंने गुरुजी के सामने कल बहुत रोई थी कि गुरुपा कब तक ऐसा कब तक सब ठीक होगा, क्योंकि गुरुजी मेरे मेरे ऊपर ना गुरुजी का बहुत बड़ा हाथ है आंटी जी। गुरुजी ने ना बहुत ब्लेस किया है मुझे। जब भी मैं गुरुजी से कोई बात पूछती हूँ ना, गुरुजी मुझे वो सत्संग सुना के कोई इंगित देते हैं, मुझे उसका जवाब मिल जाता है आंटी जी। तो मैंने गुरुजी से भी कल भी गुरुजी से मैंने जवाब मांगा था, तो गुरुजी ने आज मुझे वीडियो देकर अपना जवाब दे दिया आंटी जी। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि कल से ना मैं बहुत लो फील कर रही थी, और वो नेगेटिविटी भी थोड़ा भारी था मेरे ऊपर। मैं समझ गई थी कि कुछ तो है। जो जब भी कोई नेगेटिविटी भारी होता है ना, मेरा सर बहुत भारी होता है, मेरा शरीर में भी आलस आता है, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होता है। क्योंकि 2 दिन पहले भी गुरुजी ने मुझे अमृत वेला में उठाया था, तो ये 2 दिन से मुझे अमृत वेला भी नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए भी गुरुजी ने मुझे थॉट डाला कि गुरुजी का जो जल प्रसाद था ना, वो जल प्रसाद मैंने आज जब पानी में मिला के नहा के समय पानी में मिला के नहाया, मेरी बेटी को भी नहाया मैंने। और गुरुजी ने मुझे बोला था जे साबुन यूज ना करने के लिए। गुरुजी ने बोला था जो 21 दिन गुरुजी ने मेरी बेटी को भी बोला था मुल्तानी मिट्टी में जल प्रसाद मिला के मेरी बेटी को भी 21 डेज नहाने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी को जो स्किन का एलर्जी है, गुरुजी ने बोला था ऐसा करने से उसका स्किन का एलर्जी एकदम ठीक हो जाएगा। तो मैंने तो वो रोज नहीं होता है, क्योंकि वो स्कूल जाती है, सुबह 7 साढ़े 7 बजे वो निकल जाते हैं, तो सुबह तो नहीं होता है, तो रोज दिन नहीं होता है। तो मैं हफ्ता में 2-3 दिन मैं उसे नहलाती हूँ। तो सॉरी गुरुपा, आप तो जानते हो ना। और गुरुजी ने मुझे भी बोला था जे मुल्तानी मिट्टी में बादाम तेल, लौंग तेल, थोड़ा-सा 1 चुटकी हल्दी, बेसन, फिर दही, सब मिला के मुफ्तन बना के वो नहाने के लिए, ऐसे जो ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है जो वो चली जाएगी। तो गुरुजी ना छोटी-छोटी बात का बहुत ख्याल रखते हैं आंटी जी। तो गुरुजी ने तो मुझे रोज करने के लिए बोला था साबुन यूज़ ना करने के लिए। तो मैं तो रोज नहीं कर पाती, क्योंकि मैं भी स्कूल में जॉब करती हूँ, मुझे भी सुबह जल्दी लगते हैं। तो इसलिए मैं हफ्ते में 2-3-4 दिन हो जाता है, रोज नहीं हो पाता। तो आज मैंने भी और मेरी बेटी भी मुल्तानी मिट्टी से लाल प्रसाद मिला के नहाया है, गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने शायद कराया है आज। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत शुक्राना, क्योंकि ना मेरे ऊपर मेरी बेटी के ऊपर ना बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया गया है आंटी जी। वो गुरुजी ने बताया है वो 10 साल से तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, और ब्लैक मैजिक करने वाला और कोई नहीं, मेरी ससुराल के लोग हैं आंटी जी। क्या है ना, वो मेरी मदर इन लॉ और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना, उन्होंने मेरे रोज मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करती है। और जब भी अमावस्या आती है ना, क्योंकि आज भी अमावस्या लगने वाली है रात को, जब भी अमावस्या लगती है ना, उसका वो मेरे ऊपर मारण किया करती है, जो भारी मारण किया करते हैं। तो कुछ गुरुजी का पहले से मैसेज आ जाता है, बेटा आज का दिन 2-3 दिन तेरे लिए भारी है, क्योंकि वो लोग मुझे मारना चाहती है आंटी जी। वो लोग नहीं चाहते, वो लोग ना मेरे अंकल जी से मेरा रिश्ता नहीं रखना देना चाहते हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं मेरे अंकल जी मेरे साथ रहे, इसलिए उन्होंने ब्लैक मैजिक करके मुझे मेरे अंकल जी से अलग कर दिया है आंटी जी। तो गुरुजी ने सत्संग में सुना के सब बताया मुझे, क्योंकि उन लोगों ने ना मुझे ब्लैक मैजिक के जो खिलाया पिलाया ना, वो भी मुझे खिलाया था आंटी जी। वो तो मेरे गुरुपा है, जो गुरुजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी बहुत प्यारे हैं आंटी जी। गुरुजी ना जो एकादशी 2 दिन पहले जो एकादशी गया ना, बरसनी एकादशी, क्योंकि मैं ना एकादशी की व्रत भी मैं करती हूँ। उस दिन गुरुजी ने बहुत बड़ा कल्याण किया है आंटी जी, मेरे साथ हुआ है, इससे पहले भी गुरुजी ने किया है। उस दिन ना गुरुजी मुझे जो गुरुजी ने बोला था, बेटा तुझे ना शमशान के जो राख होता है ना, वो राख खाने में मिला के तुझे खिलाया गया है। तो उस दिन ना मैं जब नहाने गया ना आंटी जी, तो
गुरुजी ना मेरे शरीर से वो जो मैं टॉयलेट गई तो टॉयलेट के माध्यम से वो ना सब जो मेरे अंदर जो था ना ब्लैक मनी के जरिए जो खिलाया गया था वो सब निकल दिया आंटी जी। तो उस दिन तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था, क्योंकि मैं समझी कि मेरा शायद मेरा पीरियड्स हो रहा है, लेकिन वो मेरे पीरियड्स नहीं था, वो पूरा ब्लैक ब्लैक निकल रहा था। तो इससे पहले भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, ये 2 बार मेरा गुरुजी ने वो निकाला है संगीत जी, वो जो खिलाया था, तो इसके लिए मैं बहुत-बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ शुक्राना करने से भी गुरुजी का जितना भी शुक्राना करो ना उतना कम है आंटी जी, क्योंकि मेरे गुरुपा तो मेरे महाशिव है, सदाशिव है, वो भोलेनाथ है, तो उनको तो सब पता है ना, वो परम परमेश्वर है। तो ये परम पिता परमेश्वर आपके चरण में मेरा शतकोटि प्रणाम, क्योंकि आप ही हो जो मुझे हर बार मुझे बचाती हो। गुरुजी मुझे हर बार न्यू लाइफ ब्लेस करती है आंटी जी, इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। आंटी जी उस दिन जब मेरा ये सब मेरे साथ हुआ ना, मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि उस दिन एकादशी का व्रत था, तो मैं ना मेरा आँखों में आँसू आ गया था। मैंने मन-ही-मन गुरुजी को बोली थी, गुरुजी ये मेरे साथ क्या हो गया? क्योंकि 2 दिन पहले तो मेरा पीरियड्स खत्म हो गया था, अब फिर से मेरा पीरियड्स चालू हो गया क्या? और मैं जो सोच रही हूँ गुरुजी क्या वो है, आपने क्या मेरा ब्लैक मैजिक निकाला है? तो मैंने गुरुजी से अरदास किया था, गुरुजी प्लीज आप मुझे बताइए ना ये क्या हो रहा है, क्योंकि पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो गुरुजी सत्संग सुना के मुझे एक सत्संग में आंटी बोली थी, गुरुजी ने उनको जो शरीर में जो उनको खाना खिलाया पिलाया गया था, वो गुरुजी उनको टॉयलेट के जरिए निकाला है। तो ऐसे ही मेरे साथ पहले भी हुआ था, और एकादशी दिन भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। तो गुरुजी काल मुझे सत्संग सुनाया, जिसमें एक आंटी बोल रही थी जे इसमें यही लिखा था जे बेटा ब्लैक मैजिक के जरिए तुझे जो खिलाया पिलाया गया है वो मैं तेरे बॉडी से निकल रहा हूँ। तो मैं समझ गई आंटी जी, तो मेरे शरीर से जो कल जो निकला वो और कोई कुछ नहीं, वो ब्लैक मैजिक के जरिए जो राख मेरा अंदर खिलाया गया पिलाया था, मेरे सास ने मदर इन लॉ ने वो सब गुरुजी ने कल निकाला है। तो मैं बहुत-बहुत खुश हूँ गुरुजी, आपको कैसे शुक्राना करूँ गुरुपा, जितना मैं शुक्राना करूँ ना उतना कम है गुरुपा। आपकी इस बेटी को, आप नादान बेटी को, बेवकूफ बेटी को आप माफ कर देना। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, आपके चरण में शतकोटि प्रणाम, क्योंकि गुरुजी आपने मुझे फिर से मुझे मेरी बेटी को न्यू लाइफ ब्लेस किया है, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं बेटा मैं काना रूप में ना हर पल तेरे साथ रहती हूँ। क्योंकि संगीत जी गुरुजी जब गुरुजी से जुड़ने से पहले ना गुरुजी काना रूपी मुझे अपने शरण में लिया था, और मैं जब गुरुजी ने, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने महाशिव पुराण में पढ़ा है कि भोलेनाथ ना परम भोलेनाथ विष्णु का भक्त है, और जो एकादशी करते हैं ना वो गुरुजी के बहुत प्रिय होता है। और मुझे तो गुरुजी तो बहुत पहले से एकादशी कर रही है, मेरे 3 साल हो रहा है मैं एकादशी करती हूँ, गुरुजी की कृपा से मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरे गुरुजी मेरे नारायण है, मेरे शिव है, मेरे राधा माधव है, मेरे गोविंद है। हे राधा माधव, हे नारायण, हे मेरे गुरुपा, हे महाशिव, आपके चरण में शतकोटि प्रणाम, लाख लाख प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे माता रानी, आपको भी चरण में मेरा शतकोटि प्रणाम। जो दिया है ना गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज जब मेरे पास एक वीडियो आया ना कि मैं और तेरे राधा रानी तेरे रिलेशनशिप को ब्लेस कर रहे हैं, तेरा तुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे रही हूँ, तो मैं देख के बहुत बहुत खुश हो गई थी अंकल जी, क्योंकि मेरे साथ मेरा अंकल जी का रिलेशन अभी ठीक नहीं है, इतना बात नहीं होता है, क्योंकि गुरु जी का मैसेज आता है बेटा मैं तेरा पति अंकल का बुद्धि ठीक कर रही हूँ, उसके ऊपर जो वशीकरण का है ना वो उसके सही कर रही हूँ। तो वो ना आंटी जी कल ना गुरुजी ने एक सत्संग में मुझे सुनाया, आंटी बोल रही थी जिस आंटी को रिलेशनशिप ठीक नहीं है, जिन अंकल जी उनको छोड़ के दूसरे के पास चले गए हैं या थर्ड पार्टी के पास चले, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है आंटी जी, वो आपका सास या सिस्टर इन लॉ या थर्ड पार्टी दूसरा कोई भी हो सकते हैं, किंतु मेरे लिए मेरा थर्ड पार्टी तो मेरे मदर इन लॉ है। तो और जो आंटी जी इन वजह से परेशान हो रहे हैं अंकल जी के साथ, उनका
रिलेशन ठीक नहीं हो रहा है ना, तो गुरुजी ने एक उपाय बोला है करने के लिए, जो मैंने आज किया है। आप भी ऐसा कर सकते हो आंटी जी। जिन आंटी जी अंकल जी में रिलेशनशिप ठीक नहीं है, अंकल जी उनको छोड़ के दूसरे के पास चले गए हैं, तो गुरुजी मैं चाहती हूँ आप सब आंटी अंकल जी को उनके पास ला के दीजिए। सब आंटी अंकल जी को रिलेशनशिप को ब्लेस करिए, सबको सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर वो क्या है ना, एक ही उपाय बोला था आंटी जी सत्संग में। आंटी जी ने बोला था 2 लौंग, 7 काली मिर्च और जो पीला सोसा होता है ना आंटी जी, वो लेना है और थोड़ा कर्पूर लेना है। तो कर्पूर हाथ में नहीं रखना है। वो 2 लौंग, 7 काली मिर्च और पीला सोस में हाथ में लेना है। फिर गुरु जी के सामने 21 टाइम्स, 21 बार 21 टाइम्स गुरु जी का मंत्र जप करना है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जप करके फिर गुरु जी के सामने 3 बार हम बोलना है, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, हे गुरु जी, मेरे ऊपर जितना भी मारण किया है, ब्लैक मैजिक है, और मेरे अंकल जी के ऊपर जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया है, उनके जो उनको बुद्धि जो बाधा हुआ है, जो उनको जो वश में किया है, वो सब जो किया करा है, वो आप उनके पास ही भेज दीजिए। ऐसा 3 बार बोलना है। फिर आपके सर के ऊपर 7 बार एंटी क्लॉक होने जे उल्टा करके 2-3-7 बार घुमाना है। फिर वो उसे जला देना है। फिर जला के जो जल जाएगा, फिर वो आप सिंक में डाल देना। तो गुरुजी ने ऐसा करने को बोला है। आंटी जी आज शनिवार है, सैटरडे है, आज मैं पूजा सुबह मैंने ऐसा गुरुजी के सामने पूजा घर में किया। आंटी जी आप विश्वास नहीं करूंगी, जब मैं कर रही थी ना, जोर जोर से वो फूट रहा था आंटी जी। तो गुरुजी ने तो मेरा अपने हाथ से मुझे ये उपाय करा दिया आज। तो मैं जानती हूँ मेरे ऊपर, मेरे अंकल जी के ऊपर जो वशीकरण किया है, वो आज गुरुजी ने काट दिया है। आज गुरुजी ने मुझे सदा सुहागन होने का भी आशीर्वाद दिया है, मेरे राधा रानी ने और मेरे गुरुपा ने। तो आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि गुरुपा बोलती है पुराना बातों को याद करके फ्यूचर को बहुत खराब कर, जो हुआ है जो हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है। रब के काम में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और जो परेशानी है वो थोड़ी दिन की है, आखिरी फैसला तेरे हाथ में होगी। और गुरुजी बोलती है बेटा, जो तेरे साथ हो गया ना, उसे बार बार सोच के तू आज क्यों खराब कर रही है। इससे तू परेशान होने की बजाय तुम मेरा मंत्र जप कर, शुक्राना कर और शब्द वाणी सुना कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये भी एक उपाय है, गुरु जी ने बोला है आंटी जी। गुरु जी ने बोला है मंत्र जप करने के लिए, शुक्राना करने के लिए और शब्द वाणी सुनने के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने और एक उपाय बोला है आंटी जी। गुरुजी ने बोला है एक रेड रोज लेना है। जिस आंटी अंकल जी के बीच में परेशानी चल रही है, जो जिस रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो उन आंटी को एक काम करना है। आंटी को एक रेड रोज लेना है। फिर गुरुजी के सामने अपने नाम और अंकल जी के नाम लेके फिर रेड रोज गुरुजी के सामने रखना है, और अपने रिलेशनशिप के लिए गुरुजी के सामने अरदास लगाना है। परम पिता परमेश्वर है गुरुजी, आप मेरे और मेरे पति की रिलेशनशिप को ब्लेस कर दीजिए, हमारे रिश्ता को ठीक कर दीजिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ गुरुपा, आप जिसे मुझे आशीर्वाद दिया है ना, वो सबको आप आशीर्वाद दीजिए, सबको घर को सुखी कर देना, सबको ऐसा ही ब्लेसिंग करना। जो परेशान है ना, जो आंटी जी उन अंकल जी को उनके पास ला दीजिए, सबको भला करना गुरुपा। मैंने अगर सत्संग सुनाने में जो मुझसे कोई भूल हुई तो प्लीज मेरे गुरुपा मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।